मंजू, ए बहू, ले आ बेटा। वो कहाँ है? श्री 108 अनिल कुमार जी। वो तो सो रहा है। सो रहा? अभी तक? उठाना वो और उठा देती उसे। वो ऐसा थोड़ी है कि अपने आप उठ लेगा। मैं उठाने के लिए गई थी लेकिन मेरी सुनता कहाँ है वो। ओहो भाई, छोरे ने भी खून पी लिए, बिल्कुल कुछ नहीं करने धरने का। आज पहले इसी के मरोड़ काटूंगा। अनिल, कहाँ गया भाई? बहू तो यहीं कह रही थी कि ऊपर सो रहा है। मैं तो खाट भी खड़ी कर रखी उसने। समझ में नहीं आया भाई। लड़का है, कजुबा है, चलावा है, कब जावे, कुछ समझ में नहीं आता। वो खाट कैसे रही है? मैं भी तेरा बाप हूँ। ये शर्म कहेगा। उठ ले, उठ ले। अरे बहुत देर में कहती खेत में घना काम है, जाना है तुझे। इतना बड़ा हो गया, अरे कुछ तो सोच। हदी कर दी। वो देखिए मुझे क्या बताता है, सारा काम मैं करवा के खाली समझ रखा हूँ। रुको रुको, मैं दे रही हूँ। गुड़ कहाँ है? ला रही हूँ। जल्दी लाए, घंटा हो गया। मुझसे टूट ना रहा है। हाँ, चुगली तो तुझे बहुत लगानी आवे। किसने कही मैं ऊपर सो रहा हूँ? मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कही, उन्होंने पूछी तो मैंने बता दी। खोपड़े को बंद रख लेकर। अब यहाँ आके बहुत लड़ने लगा। शर्म ना आती तुझे? तुझे खेत में भेजने के लिए कहा था मैंने, खेत में चला जा। अरे उधर खेत इधर चल। नालायक कहीं का। और सीधा खेत में जाइए, ना तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। खाओगे जलेबी। पता नहीं किस घड़ी में पैदा आया था, कमबख्त कहीं का। मंजू, तन्ने मुलाट साहब ना भेजा खेत पे। मेरी कमर टूट गई काम करते करते। मेरी बड़ी सुन रहा है वो, मुझे तो काटना ख्वाब है। जो भी कहना अपने आप कहा करो उससे। वैसे पापा जी ने भेजा था उसे खेत पे। वो ना पहुंचा माँ। ले मैं तेरे लिए रसगुल्ले ले आऊं, कमरे में रख दे। अभी तो बड़े गरम हो रहे थे मेरे ऊपर। वो तो अनिल पे हो रहा था, तेरे पे बड़ा गुस्सा हो सकूं मैं? बस रहने दो। ले मैं नहाने जा रहा हूँ और तू जल्दी से दूध गर्म कर लिया, दोनों बैठ के इकट्ठा खावांगे। ठीक है जी। क्या कर रखा है? धर्मपत्नी की सेवा हो रही है और हमें कोई पूछता भी नहीं। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम।
हाँ भाई, कहाँ था? तुझे खेत पाण की कही थी, आया क्यों नहीं? वहाँ कितना काम है। मेरे बस की ना काम वाम, जिसका काम है वो अपने आप करे। अरे किसका काम? सारा काम हमारा ही तो है। सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है कि करने की। तू ही डींग मारता रहे कि मैं ही करूँ सारा काम, मैं ही करूँ। अरे अब करना पड़ रहा तो क्यों रो रहा है? ना होता मत करे, होता हो कर, मेरे पीछे मत पड़े। काम तो करता नहीं, सारा दिन बकवास करता रहे। पापा जी को आन दे, वे ही सीधा करेंगे तुझे। कह दिए मैं के डरूं किसी से। ओहो दूध, अरे सारा ही तुम पियोगे के? थोड़ा बहुत हमें भी दो। ओह बड़ा गर्म दूध है भाई। अरे ये क्या हो गया? अरे ये उस अनिल के काम है, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब रहने भी दो, लड़ने से कोई फायदा ना है। दूसरा काम तो कुछ नहीं करता, खान को से माल चाह। अरे तन्ने कैसे खा लिए रसगुल्ले? कौन से रसगुल्ले? बताओ कौन से रसगुल्ले? ओहो और रुक जा, कहाँ भागे? और भाग के भी देख ले कहाँ लोग भागेगा। अरे अरे क्या हो गया? काम तो यूं करता नहीं, खान को से सबसे ज्यादा चाह। खेत में भेजा था तब नहीं हूँ, वहां पहुंचा नहीं। अरे भाई, मानस की तरह मैंने 100 बार समझा लिया। अब अगर इसकी समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं? ये तो ढील दे रखी से, नहीं तो यूं सुधर जा। क्या बात कर रहा है तू राजू? बिन माँ का बालक है, बता मैं कब तक इसके साथ सख्ती करूं? और तेरी माँ जो है ना, वो मरते हुए कह के भी गई थी अगर मेरे लाडले को कुछ मत कहियो। इसी बात का तो फायदा ठहरा यूं, नहीं तो यूं रसगुल्ले खा ले। रसगुल्ले? कैसे रसगुल्ले? मेरा मतलब था काम तो हम करे, माल यू उड़ावे। अरे तो क्या हो गया? भाई है तेरा छोटा, कुछ खा पी भी लिया तो कोई बात नहीं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अरे कहाँ रहेगी? जल्दी रोटी ले आ, देर हो रही खेत पे जाना। मर गई। आ आ क्या हो गया? कैसे गिर गई? लगता है तेरे पैर में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे क्या बात हुई भाई, कैसे गिरम गिरा हो रही है? यहाँ तो पानी पड़ा, किसने घेर दिया? मुझे ना पता। किसने घेर दिया? तेने तो नहीं घेर दिया। हाँ तुझे तो सारी बातों में मेरी गलती लगे, मैं क्यों गिरता? ऐसा कर, इसे ले जा, इसकी सेवा पानी कर।
अरे कहाँ जा रहा? उसे डॉक्टर राजवीर को बुला लिया, नीम वाले को। इसका बहुत दर्द हो रहा। ठीक है, ला रहा हूँ। तुझे तो काम बताने का मौका चाहिए। ये तो बहुत बुरा है राजू। क्या कह रहा है डॉक्टर? वो तो यूँ कह रहा है कि वो कई दिन तक हिल भी नहीं सकती। हाँ भाई, मोच का तो राग ही बुरा है, पर अब रोटी पानी का कैसे करेंगे? यही तो समस्या है। उसका पैर सूज गया, इतना मोटा हो गया कि एक आदमी तो उसे चाहते एक बाढ़ को। और इस अनिल तो कोई उम्मीद है? अरे अनिल की तो बात छोड़, पर मेरी समझ में यूँ आ रही थी, अब बहू की एक छोटी बहन की तो क्या नाम है उसका? आरती है। हाँ आरती। तू ऐसा कर, मोटरसाइकिल ले जा और उसी को लिया। 2-4 दिन को रोटी पानी के लिए पुगाओगी वो, तब तक बहू ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इस समस्या का हल यही है, मैं चला जाता हूँ, पर एक बार मंजू को कह दूँ। मंजू, बच जाता नहीं मैं। ऐसा है, मैं आरती को लेने जा रहा हूँ। रोटी पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। और मम्मी पापा से कहना कि मेरी ज्यादा फिक्र ना करें। दीपक से कहना कि चिंता ना करें। कह दूंगा, पर अपना ख्याल रखिए। अरे बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई है मंजू को? नहीं मम्मी जी, ज्यादा छोड़ना, हल्के से पैर में मोच आई। हाँ मेरा राजू, जाके एक बार मोबाइल बात करो। जी चलो। अब मैं भी देख रहा हूँ एक बार मंजू, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसे देखने। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। तो चलो ना, सब चलो, मंजू भी खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, बात तुम्हारी सही है, लेकिन सब जाते अच्छे नहीं लगते। वैसे आज तो जाएगी तुम्हारे साथ। देख आरती, किसी काम में शिकायत नहीं आनी चाहिए। अपने काम से काम रखिए। मम्मी आप चिंता ना करो, मैं शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। वो तो हमें पूरा यकीन है, लेकिन अनिल से थोड़ा कम ही बात करिए, वो थोड़ा गर्म दिमाग है। आप उसकी चिंता ना करो, वो थोड़ा काम चोर है और कोई बात नहीं। आरती फोन पे जरूर बात करती रहिए, ना तो मैं चिंता लगी रहेगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। वहाँ मंजू की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। हाँ बेटा जल्दी। आरती, मेरी जाती मंजू से बात करा देना। हाँ हाँ मम्मी जरूर। भैया मेरी किताबें कहाँ रखी हैं? वो सब मैंने इस बैग में रखी हैं। ठीक है भैया। तू पढ़ने जा रही है, मैं काम करने जा रही हूँ। अरे पापा, आप तो जानती हो आरती को पढ़ने का कितना शौक है। हाँ ये तो बात है। अच्छा जी, राम राम, मैं चलता हूँ। चलो मैं इस बैग को नीचे तक पहुँचा देता हूँ। मौसा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सब ठीक है तुम्हारे घर पे? हाँ जी, सब बढ़िया है। और तेरे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? पापा ठीक है मौसा जी, पापा ने आपको राम राम बोली है। ओहो, राम राम भाई, रिश्तेदार है हमारा वो तो। मौसा जी दीदी कैसी हैं? अब दीदी की मेरे से क्या पूछे भाई तू? आली तू अंदर जाकर पूछ उससे। ठीक है मौसा जी। और भाई कोई दिक्कत तो ना हुई? ना कुछ ना हुई। और कुछ कह तो नहीं रहा था हमारा समझी? ना कुछ ना, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। चौधरी साहब ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, तू भी थक गया होगा, जाकर तू भी आराम कर अब। है ठीक है। दीदी तुम भी क्या देख के नहीं चल सकती? अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पानी पड़ा है। कुछ देर पहले ही तो मैं वहाँ से निकली थी, तब तो पानी वहाँ नहीं था। तो पानी अपने आप ही उड़ के आ गया। खैर अब कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आ गई, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ये तो सही बात है, अब हमारी खूबसूरत साड़ी आ गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। ओहो, साली को देख करके कैसी बाहर आ रही है मुंह पे, वो तो मुझे दिख रहा है। जीजू मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मेरी दीदी का ख्याल नहीं रखा। हाँ ये तो हमारी गलती है, कोई नहीं, अब हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मेरा क्यों? तुम मंजू का ख्याल रखोगी, तुम्हारा कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए कोई। आरती, तू दोनों भाइयों से दूर ही रही है। अनिल ना दिख रहा, कहीं कहाँ है वो? बस उसकी ना पूछो, वो तो छोटा सांड है, कब आवे कब जावे उसका कुछ पता नहीं चलता। तू भी उससे संभल के रही है। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सब संभाल लूंगी। आज तक तो किसी ज्यादा मिला नहीं। कितनी बार कही है रोटी रख देकर, मेरी सुनती ना तू। अब चुप चुप खड़ी है मीत की रात, कहाँ है रोटी? मुझे ना पता था तुम्हारा भी खाना
रखना है। ना और कौन रखे है मेरा खाना? चोट पैर में लगी है दिमाग में? दिमाग ठीक है तेरा? वो मैं ना हूँ। मैं ना हूँ तो तू कौन? भूत है? अरे क्यों ना ड्रामा इस पे? ना आरती उतारू मैं इसकी। अरे यार तेरी भाभी ना उसकी बहन आरती है। तो यहाँ बोल ना सके, मैं इतनी देर तक बोल रहा हूँ। तुमने बोलने का मौका कहाँ दिया? बस शुरू ही हो गए। क्यों? मरने के तेरे मुंह पे ताला मार दिया तो बोल ना सकती। बोलना दे तू किसी को। तुझे ये तो पता नहीं किससे कैसे बोलना की तमीज तुझे है नहीं। मुझे तेरे से कुछ सीखने की जरूरत ना है। मुझे पता तू क्यों इसकी होड़ ले रहा है। गंजा क्या मतलब है तेरा? बताओ अभी। करता धरता कुछ है नहीं है। नहीं करता, पता क्या करेगा। चलिए जीजा जी, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। गलती मेरी है, मैं आगे से खाना रख दिया। टाइम का आया कर घर पे, रात भर कौन बैठा रहेगा तेरे लिए? क्यों आया तू? उठ के किसने बुलाया तू? अरे आप दोनों तो शुरू ही हो गए। चलिए जीजा जी। हाँ, हम दर्द इकट्ठे कर रहा है, बहुमत बना रहा, सरकार बनानी है तुझे। लड़ने से कोई फायदा नहीं है जीजा जी। न्यू ससुराल इकट्ठी करे तो ना डरता हूँ मैं, करके दिखा रहा है। यूं ना डरता नहीं, यूं भीड़ इकट्ठी करे थे। हाँ, क्या और 2-4 बुला ले। आए हाँ लेके जमा लगा जमावड़ा। मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, मैं तो इसे ही पी लूंगा। भूख लग रही है, रोटी वोटी का तो कुछ है ना। खट्टा हो रहा है तो जामन दे दिया होगा। दिन छिपता नहीं, जामन पहले दे दे। यूं नहीं देखते कुछ। मौसा जी, आपकी तुलसी वाली चाय। अरे वाह भाई वाह, तुझे कैसे पता है कि मुझे तुलसी वाली चाय पसंद है? मौसा जी, मैंने दीदी से पूछ लिया था घर में किसको क्या क्या पसंद है। बड़ी समझदार है तू तो। दरअसल राम सिंह जी की किस्मत ही अच्छी है, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। चल खैर कोई बात नहीं, अपना काम कर बेटे तू। ठीक है मौसा जी। अरे हाँ आरती। जी मौसा जी। बेटे मैं आज शहर जाऊंगा, तुझे कुछ मंगाना तो नहीं? मौसा जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आते समय दीदी की दवाइयाँ लेते आना। अरे हाँ, वो तो अच्छी याद दिलाई भाई तूने। दीदी अचार कहाँ रखा है? मुझे मिल ही नहीं रहा। वो वहीं रखा है आटे के डिब्बे के पास में। ठीक है दीदी। आरती मुझे भी दही और पराठे दे दे। जीजू, दही नहीं मिल पाएगी। कल रात को मैंने दूध जमाया था। लेकिन वो जमा नहीं है, कल रात को उसमें से किसी ने दूध पी लिया, उसके पास कटोरा भी पड़ा था। यूं कौन कर सके हमारे घर में काम? एक ही तो है, भूखा आया होगा, दूध पी के सो गया। कोई नहीं जीजू, मैंने आपके लिए पराठे बना रखे और दूध गर्म कर रखा है, अभी लाती हूँ। ठीक है, जल्दी से ले आ। ऐसा करिए, चलिए फिर ना, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखी, किसी चीज की जरूरत हो ना तो आरती को बोल दिए। ठीक है। दीदी, मुझसे वो गुड़ का कट्टा ना उतर रहा, क्या करूं? वो तो तेरे जीजा जी आएंगे तभी होगा। अनिल कहाँ है? उसे क्या कर देखती हूँ। वो तो सो रहा होगा, उससे कहने का कोई फायदा नहीं है, कहेगी तो लड़ने को आएगा। मुझे भी बड़ा डर लगता है उससे। देखते हैं दीदी, करना तो उसे पड़ेगा, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। जब ये सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तू उससे मत उलझ, खामखा तेरा झगड़ा और हो जाएगा उससे। बस तुम देखते जाओ उसे कैसे काम करवाती हूँ। आरती सुन तो सही, कहीं लड़ना पड़े वो उससे। अनिल, अनिल उठो, अनिल उठो। अनिल देखो कितनी धूप निकल आई है। ये क्या आया तू यहाँ? उठो तो सही, नाश्ता कर लो। मेरी जब मर्जी होगी मैं नाश्ता करूँ, तुझे नहीं आते। और खबरदार जो मुझे जगह है। अरे सुनो तो सही, खड़े हो एक बार। क्या टेंडर लगा रखी है, सोन क्यों ना देती है? अरे सुनो एक बार, खड़े हो। जीजा जी नहीं है यहाँ, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। ओहो, तो तुझे मास्टर नहीं बना के ला गया मुझे काम सिखाने के लिए? तेरा पूरा खानदान और वो तेरा जीजा भी लग जाओ ना, मेरी मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकते। अरे वो कुछ भारी सामान है, मुझसे हो नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ। तो बुला अपने जीजा को, वो करवा देगा। वो तो खेत पे गए हैं। तो मेरे बस की ना किसी के काम करवाने, अपना काम अपने आप करो। तड़की तड़क आ जा, नींद खराब कर। अरे वो तो
तो मुझसे मौसा जी कह के गए थे कि अगर किसी काम की जरूरत हो तो अनिल से करा लेना और ना करे तो मुझे बता देना। तुम्हें ये चुगली लगाना है। अब जो बात सही है वो तो मैं कहूंगी और नहीं करोगे तो मैं मौसा जी से कह दूंगी। करना है करो वरना मत करो, मैं तो चली। ये करना है। आओ चलो बताती हूँ क्या करना है। पता रहा कहते आप बताइए राजू की बहू ठीक थी तो दही कहाँ है? दही ना जमी। क्यों? रात को दूध को किसी ने खुला छोड़ दिया, इसमें मक्खी मच्छर गिर गए, सारा दूध खराब हो गया। तो दूध कौन सा मोल लेना था? अब क्या कर रहे हो? दूध पी रहा हूँ और क्या करूँ? ऐसे कैसे दूध पी रहे हो? क्यों? अब इस घर में तेरे का दूध के दूध पीना पड़ेगा। अरे मेरा मतलब था ना तो तुमने हाथ मुंह धोए ना ही ब्रश किया। तू डॉक्टर है के? साफ सफाई तो रखनी चाहिए वरना बीमारी फैल जाएगी। देखना मैं बीमार हूँ ना, तू डॉक्टर है, अपना ज्ञान अपनी जरूरत रखे। चलो अब काम करवा दो। ये उतारना है, मेरे से उतर नहीं रहा ये। चलो अब और भी काम है। सच बोलते ऐसे है, मैं मस्त ना सारा काम करना और चलता ऐसे है। काम काम ऐसे करता है। भाई आपने एक बात माननी पड़ेगी, जो काम किसी का बस का नहीं था वो तय कर दिया। ये तो मानना पड़ेगा, उससे काम कराना सबके बस की बात नहीं है। वो आज तक किसी के काबू में। चलो भाई चलो, रात बात होगी, अब सोना भी है। जाइए बेटे ने बिस्तर लिया था। ठीक है जी। ठीक है मौसा जी। हाँ देखे कदे कड़के सोआ लाट साहब बन सुनती बात नहीं सुनिए। मैं बाढ़ दूंगा भी। हे भगवान। खाना कहाँ है मेरा? खाना तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन उसके लिए तुम्हें आदमी बनना पड़ेगा। आदमी? जब मैं आदमी दिखाई ना दे रहा तो तुम्हारे यहाँ कैसे आदमी हो? मेरा मतलब है तुम्हें सही तरीके से घर में आना होगा और सही तरीके से खाना खाना होगा। और तेरा सही तरीका क्या है? वापस जाओ, घर के बाहर जाके दरवाजा खटखटाओ, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। अंदर आके अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर फिर खाना मांगो, तब तुम्हें खाना मिलेगा। बस इतनी सी तो बात है। बस इतनी सी तो बात है यार, हैं? तेरी एक दो बात की मान ली तू सिर पे चढ़ गई। अरे जितनी तेरी मान ली उतनी तो मैं अपने बाप की भी ना मानता हूँ। तो भूल जाओ फिर खाना।
तू ये मास्टरनीगिरी छोड़ दे, मैं तो चलती कर दूंगा यहाँ से। अपने घर करना है ड्रामे जाकर। तुम चाहे जो भी कहो, खाना तो तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसे मैं कहूंगी। अरे क्या हो गया, क्यों दम मचा रखा है? न सोन देते न पड़न देते। कितनी देर तक खाना मांग रहा हूँ, दे ना रही। बेटे खाना दो ऐसे। देखिए गऊ के जाए पे इतना जुल्म मत करो। ये संसार में अवतार ही इसने खाने के लिए लिया है और तुम खाना ना देते। मौसा जी, मैंने खाने से मना नहीं किया। मैंने बस इतना कहा कि घर में कूद कर नहीं, गेट से अंदर आया करो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। भाई बात तो ये छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू मानता नहीं क्यों नहीं? जैसा या कह वैसा करो। मुझे ना खाना होना। बात सुन रहे, खाना भी खाना पड़ेगा और दरवाजे से सीधा सीधा आना भी पड़ेगा, और ना मेरे लट खाने पड़ेंगे तुझे। अब घर में स्पीच चलेगी के? हाँ। अरे इसका क्या मतलब है? 2-4 दिन काम करे जा अपने घर। बात इसकी या उसकी नहीं है, बात है सही और गलत की। यूं काम तो तेरे साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चल जा और दरवाजे से सुनती ना, जा रहा है कि नहीं? बेटे अगर यूं ऐसा ना करे तो तू मुझे जगा लिए, ठीक है ना? ठीक है मौसा जी। सुन रहे, समझ जाएगी, मानस हो जा। खाना पहले हाथ मुंह धो लो। मौसा जी, यार नारी दरोगा लाके बैठाई है यहाँ। अरे किस काम की न लाए हैं यार? यहाँ चल रही है इन लोगों की ससुराल इकट्ठी कर लग रहा अपनी। जिस काम की न लाए वो तो करना आता नहीं है, काम की न लाए हैं। पर जब ते आई है मेरे ही पीछे पड़ रही है, और पता ना घर वाले भी इनके गैल ही भेज दे, माड़ा सा बहाना चाहिए। और उसके माड़ी सी चोट लगी, आसन पानी लेके लौट गई। अरे थोड़ी सी चोट थी, 1-2 दिन में ठीक हो जाती। सारा कुनबा पागलों का दिखे। अपने काम से तो मतलब है ना, दूसरों को देखते फिर यू कब आ रहा है, कब जा रहा है, इसे रोटी देनी है नहीं देनी है, पता ना। अरे मेरे से क्या मतलब है? तू अपने आई है तो अपने जीजा का काम कर, अपनी बहन का काम कर। मैं कदी आऊं कदी जाऊं, क्या मतलब है इस बात का? पता ना नई नई बात चला रहे घर में, जो कदी ना चली ना चले। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया भाई, और मैं बड़बड़ा रहा हूँ खामखा। पूरी सेवा कर रही है तो। अरे ये पानी मैंने तुम्हारे पीने के लिए नहीं रखा था, खाना खाने के बाद कुल्ला करने के लिए रखा था। यार छोड़ो, मैं भी दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो दूध और गुड़। इसे अभी मत पीना, अभी खाना खाया है, थोड़ी देर बाद पी लेना।
तू यहाँ तो जाने का क्या ले होगी? मुझे ना करना कोई काम आ, तू जाने है, तेरा काम जाने। अरे मुझसे तो मौसा जी कह के गए कि कुछ काम की जरूरत पड़े तो अनिल को बुला लियो। तने के गुट्टी पे आई है ना? तेरा मौसम हमारा भी तो कुछ लगता होगा जब तेरे को मचागी करके। अरे मैं क्या गुट्टी पिलाऊंगी? तुम्हें करना है तो करो, वरना मत करो, मैं तो कह दूंगी मौसा जी से। कल की तरह ऐसे ही कोई देख लो। मैंने सारा कुछ सही। एक राजू है, जिसने सारा कारोबार मेरी छाती में बैठा दिया, ना इसके ससुराल वालों को का दीवान चोरी भेज दिया। कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे पहले टका कटवा दो, मुझसे ना हो रहा है ये। अभी और भी कई काम है, इसको बाद में पी लियो। मैंने ठेका ले रखा है, तेरे काम होगा अपने आप कर। पहले ब्रश तो कर लो। और बकल लबड़ लबड़ करती रहे, तेरी जबान ना थकती क्या? मैंने बोल दिया ना, पहले ब्रश कर लो, इसको बाद में पीने दूंगी। अरे हमारा घर हमारी दही, तू कौन है भाई? मैं चाय कोई भी हूँ, पहले ब्रश कर लो, उसके बाद दही मिलेगी। मार दी मेरे भी चोट। मौसा जी को आ जाने तो आज उनको सारी बात बताऊंगी। देख मेरा नाम मत ले, मना ना करा कुछ भी। और किसका नाम लूं? तुमने ही तो मारी है मुझे चोट। ये भी नहीं देखा मुझे कितनी चोट लगी है। मन ने तो कही थी दही पी लेने दे, अब धक्का लग गया तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस मौसा जी को आ जाने दो। अब तो वही करेंगे जो करेंगे। तुम मौसा को क्यों लावे बीच में बार बार? ठीक है, नहीं लाऊंगी, लेकिन जो मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? देख ज्यादा काम ना होता मेरे पे, छोटा मोटा कर दूंगा मैं। छोटा मोटा कुछ नहीं, बस यही घर के काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी है। अच्छा एक बात बता, तू कब जाओगी हद तक? तुझे मैं ही मिला हूं तंग करने को। कभी कदार अपने उस जीजा को भी देख लेकर। बातें बनानी बंद करो और इसको साफ कर दो जो तुमने दही गिराई है। अब ऐसे भी काम करने पड़ेंगे क्या अपने आप का? तुमने गिराई ना, तुम ही साफ करना। मौसा जी को कह दूंगी मैं। ऐसे ही नहीं, अच्छे से पानी से साफ करो। भाई अच्छी मुसीबत आई है। अब कहाँ चल दिए? खेत में सबका नाश्ता लेके जाना है, कोई नाश्ता नहीं करके गया खेत में। तुम रुको, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मेरे बस की ना, मुझे काम है। तुम्हें कौन सा काम है? यही तो काम है, बस इधर उधर घूमना। तुझे बड़ा पता मैं क्या क्या करूं? 2 दिन तो यहाँ आई है, CBI में है तू, इसे सब पता भाई। मुझसे बहस मत करो। मुझे तो मौसा जी बोल के गए कि नील को खेतों पे भेज देना नाश्ता लेकर। मौसा जी, अरे मौसा जी तो अलग भी कोई बात होगी या एक ही बात बता तुझे? हमारी बात खत्म हो गई हो तो मैं नाश्ता ले आऊं? मैं दीदी से कहकर आती हूँ। ये लो चाबी। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ खेतों पे। अरे तू क्या करेगी? मैं जाके मैं दे आऊंगा। मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ, मुझे भी खेतों पे जाना है। और तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं है टाइम पे खाना ले जाओगे या नहीं। देख मैं मोटरसाइकिल तेज चलाऊं, फिर मेरे से मत कहिए। तुम चलो तो सही। अरे रोको रोको, बच्चा गिर गया। गिर भी जान दे। रोको तो सही। ऐसे खेलते नहीं बेटा। अरे बाइक रोकना, लगता है बाबा को कुछ हो गया है। हे भगवान, तेरे ठेका ले रखा है क्या सारी दुनिया का? अरे तुम रोको तो सही। क्या अच्छी समाज सेवी आई है भाई गांव में।
नमस्ते। रोटी ले आई? वाह भाई वाह, भूख तो लगी रही थी। ओहो, आज तो बड़े साहब भी आए। सलाम साहब। अरे राजू, देखिए इधर भी नहीं तो नहीं बरसेगा। आज बड़े साहब आए हैं भाई, अपना खेत वेत संभालने। जो चमत्कार तो मैं भी देख रहा पापा। कुकर जी यहाँ कुकर से मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, अरे कहाँ चल दिया? मुझे काम है, मैं चल। अरे कहीं नहीं मील लग रहे तेरे। अब आया है तो कोई दो काम करता चला जा भाई। हला लिया अगर कुछ शरीर को छोड़े, काम कर यहाँ, मैं रोटी खाऊंगा। ले पकड़, ले बेटा, आ ले। इतना ठीक करा रहा है, लिया ही जो। घाल बेटे घाल। आरती, इसे आज हल्दी का दूध दे दिए, ये बहुत काम करेगा, इसके हाथ पांव दुखेंगे। आरती ने फंसवा दिया आज। देखो कुछ पूरे पहाड़ेगा तो भाई। घाल बेटे घाल। अनिल एक फोटो ले दो मेरी। अनिल एक पिक ले दो मेरी। मैं तो इसीलिए बोल रही थी, तुम काम करते करते थक गए होगे, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। तो लिया कभी खींचू फोटो सा, ऐसा खींचवा फोटो याद रखेगी जीवन भर। तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही थी। वो बैठा तेरा जीजा, उस पर खिंचवा ले। ओके, जीजा जी से खिंचवा दो। अरे जीजा जी तो खाना खा रहे हैं, चलो मैं खुद ही ले लेती हूँ। अनिल तुम्हारी लूँ एक फोटो? चलो कोई नहीं, मैं अपनी ले लेती हूँ। राजू बेटा, तू नौकर आरती को ले जा, या तो जाकर अपना घर का काम निपटा लेगी, और ये जो तेरे वाला बकाया काम है ना, यो अनिल कर लेगा। आरती को तो मैं ले जाऊंगा, तुम इसे क्यों दुखी कर रहे हो? अरे मुझे पता, तेरे काम तक बचने के बहाने हैं। करंट तो लग रहा हूँ, सारा ही मैं करूँगा, तू कर ले, इतना फालतू बोल रहा। अरे राजू को ले जाने दे इसे। आज तुझे थोड़ा सा काम करना पड़ गया तो तेरे पे जोर पड़ गया। राजू ले जा भाई। ठीक है, चल आरती। अच्छा मौसा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटे, नमस्ते। जाइए और ध्यान से जाइए। ठीक है मौसा जी। ठीक है। अरे राम। और सुन, मैं जाऊं फिर मेरे मिलने, और देखे यो सारा काम निपटा के जाइए, कदे मेरे जाते छूमंतर हो जा। हैं? अच्छा दीदी, ये तो बताओ अनिल को खाने में क्या क्या पसंद है? तू क्यों पूछ रही है? मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ, आज उसने घर पे भी और खेत में भी बहुत काम किया है, मनपसंद का खाना मिलेगा तो खुश हो जाएगा। तू उसके चक्कर में मत पड़ी है, तो तू भूल ही जा कि उसने कुछ काम किया होगा। नहीं किया होगा, कल तो कराना है। अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा बोलेगा भी और अच्छा काम भी करेगा। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तौलिया लेकर आती हूँ। तुम चार पैसे बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।
हलवा? आज घर में कुछ है क्या? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? भाई हलवा तो माँ जब भी बनाएगा जब कुछ खास होगा तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने बिल्कुल ऐसा बनाया जैसे मेरी माँ बनाती। वो तो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि आज तुमने खेतों पर सारा दिन काम किया है। मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने पूरे दिन काम करा होगा? थोड़ा बहुत तो किया होगा, आदत थोड़े से ही डलती है। तुझे पता है हलवा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? थोड़ा टाइम से आ जाया करो, सबके साथ खाने में और ही मजा है। और दूध के और खाना खाने के बीच में गैप भी मिल जाता है। मैं खेत पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। दीदी गेहूं कहाँ रखे हैं? आटा खत्म होने वाला है। मैंने सोचा गेहूं धो के सुखा दूं। वो तो अंदर वाले कमरे में बोरी रखी है, वो तुझसे नहीं उतरेगी। थोड़ी देर पहले बताती तो मैं उनसे बाहर रखवा देती। मैं एक काम करती हूँ, अनिल को बोल के देखती हूँ। अनिल, अनिल उठो। तुम क्यों रोज सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ जा? सुबह हुए तो 3 घंटे हो गए, अब तो दोपहर होने वाली है। मेरी सुबह ना हो यार, जब हो जाएगी मैं उठ जाऊंगा। उठो तो सही, मुझे तुमसे काम है थोड़ा सा। बता के काम? ये तो मुझे पता चल गया जब तक तू इस घर में है ना मुझे चैन नहीं है। साहबजादे ने दूध भी ना पिया। तुमने ये दूध क्यों ना पिया? दही कहाँ है? ये दूध क्यों ना पिया? और मैं कह रहा हूँ दही कहाँ है? दही बाद में मिलेगी, पहले ब्रश करके आओ और मुंह धो के आओ। ये लो दही। गुड़ कहाँ है? मैंने आज इसमें जीरा भून के डाला है, पेट के लिए सही रहता है। अब बता क्या करना है? गेहूं की बोरी उतारनी है, कुछ गेहूं बाहर लाके रखने हैं। अच्छा कहाँ है मोरी? तुम्हें ये भी ना पता? अरे लेक्चर तो दे मत, कहाँ है मोरी? चलो। ये मैं करता हूँ, ये लेक्चर का काम नहीं है, समझिए ना, इसमें मेहनत लगती है।
कपड़े सुखाने हैं और खेत में चलो। अभी हाँ, खेत में खाना लेके जाना है। रोको 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 के हुआ? रोको तो सही। ए भगवान। अनिल ये लो फोन और प्लीज मेरी फोटो ले दो। ओहो, की मुसीबत है। बस एक यहाँ भी। यार फोटो तो हमारे भी अच्छे आए हैं। पर यार हमारा फोटो खींचा कौन है? यार फोटो तो हमारे भी अच्छे आए हैं पर यार। अरे कोई बात नहीं, अपन कोई गोले सोने थोड़े ही हैं। हाँ खिंचवा दे फोटो। हमारा फोटो कोई नहीं खींचता यार, हम इतने गोरे सोने थोड़ी हैं। यार मारा भी खींच दे फोटो। अरे देख, अरे के देख रहा? बैंड बजा बजा जब खींचेगा फोटो। हाँ फोटो तो थारा खींचना पड़ेगा और बैंड बाजे के साथ ही खींचना पड़ेगा। तुम ये काम भी कर लेते हो? हाँ यूं ही तो काम करूँ मैं, या साफ सफाई में करता रहूं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तुम लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हो। ओहो, अरे ये तो गलती होगी दिखे। अरे भाई साहब, अरे कहाँ ये तो चले गए दिखे हैं भाई। या तो तैयार थी, मैं ही खामा खा गड़बड़ कर बैठा। माँ सही कह कर थी, अगर लड़ाई झगड़े से दूर रहो, पर किसी की सहायता करो तो उल्टा काटने को आवे। बताओ, माँ की बात तो याद कर रहे हो और उसका उल्टा मतलब लेके जा रहे हो। फिर गलती होगी दिखा है भाई। मैं तो भूल ही गया था कि मैं मास्टरनी से बात कर रहा हूँ। आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो चले। चलिए। जीजू कहाँ है? पूरा जीजू, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मौसा कहाँ है? मौसा जी तो किसी जरूरी काम था बाहर गए, शाम तक आवेंगे। पर मैं तो उनके लिए खाना लाई हूँ। खाना? मैं हूँ ना, और तेरा साथ है। खाना के हम तो सब कुछ खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म करने में तो तुम उस्ताद हो। किसी की नींद खत्म कर दो, किसी का चैन खत्म कर दो। तुम जिसके पीछे पड़ जाओ बस पड़ ही जाओ। ओहो, एक दिन काम कर कर वो भी आधा अधूरा, सब दुश्मन दिखा लगे। जा काम कर ले, नहीं तो पापा को कहना पड़ेगा। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, तुझे तो मेरी शिकायत करने का मौका चाहिए बस।
खाना खाओ। तू भी खा ले आरती। नहीं जीजू, मैं थोड़ा खेत घूम लेती हूँ, आप खाओ। वो तेरी मर्जी। मेरे एक पिक ले दोगे प्लीज? देखो बैठा तेरा जीजा, क्या उसमें खिंचवा दे। तुम ले दो ना, जो तुम पिक लेते हो बहुत अच्छी आती है। ऐसे नहीं ऐसे कर। अब ऐसे गेम हाँ आरती चलो, मुझे जाना, देर हो रही। जीजू आप जाओ, मुझे थोड़ी देर और रहना है। ठीक है, खाना मोटरसाइकिल यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जीजू। चल इधर इधर आ अब ऐसे करना हाथ। अनिल काफी देर हो गई है, खाना नहीं खाना है क्या? चलो खाना खाते हैं। हाँ भूख तो लगी। चलो। अनिल, तुमने मुझे तो पूछा ही नहीं खाने के लिए। तुम्हें भूख लगी है तुम भी खा लो, इसमें पूछने की क्या बात है? कोई तुझे पूछेगा नहीं तो तू खावे ना। पूछना तो चाहिए। मैं तो ऐसा करता नहीं और ना मैं सोचता किसी को ऐसा करना चाहिए। अरे जिसकी जो मर्जी वो करो, किसी के भरोसे मत बैठो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने ही अपनों का ख्याल रखते हैं, ठीक है? तभी कुछ करने के लिए जज्बा आता है। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जब किसी को अपना मानोगे तभी तो पता चलेगा अपने क्या होते हैं। तुम्हें खाना है तो खा लो। तू तो हर बात में लेक्चर देने लगे। बड़ी देर कर दे साहब आने में। मुझे तो लगता है इसने कुछ काम करा भी, वहाँ कुछ करा काम धाम। तू साहब है ना जो तुझे बताऊं। देख उधर दीदी। अरे दीदी आप ये क्या कर रही हो? अरे दीदी ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस पड़े बोर हो रही थी, सोचा कुछ कर लिया जाए। अरे मैं थी ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो मैं आपका हेल्प करती हूँ। हाँ चल। अकेले अकेले। क्या बात है जीजू, आप तो आजकल सिंगर हो गए हो। बस तू आजकल कुछ मत पूछ, इन्हें पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। ऐसा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटे। हम तो फिर भी इंसान हैं। आप किसको देखकर रंग बदल रहे हो? आपने जीजू को कुछ ज्यादा ही ढीला छोड़ रखा है। चल तू, ये तो ऐसे ही करते हैं। अरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जा, भीतर बड़ा रहे यार वक्त। अरे अनिल, तो कहाँ रह रहा भाई आजकल तू?
अरे यहीं हूँ, घर वालों ने बिजी सा कर रहा। नहीं, हमें तो कभी दिखाई नहीं देता, शहर में ढूंढते हैं भाई। हाँ ऐसी। और सुना कैसा नवा भाई? बढ़िया, एक जरूरत सी थी। बता भाई। फोन दिखा दो, 2 दिन की। फोन? भाई फोन में तो फोटो वोटो है मेरे पर्सनल। अरे पता हमें भी तेरे पे फोटो है। फोन चाहिए मुझे 2 दिन। देख मेरा ही देख ऐसे। दे भी देगा परसों को? अच्छा, और मैं इसे बेच के आऊंगा? भाई जरूरत पड़ा है ना। अल्लाह दे मुझे 2 दिन। दे भाई, ध्यान से रखिए। अरे फोन ले रहा हूँ, ऐसा तेरे तो ना जायदाद मांग ली। ध्यान रख भाई। चल धन्यवाद। अरे ध्यान से रखिए भाई। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटे, नमस्ते। आ गए आप? आज तो बहुत देर लगा दी आपने। अरे तो क्या करूं, काम ही ऐसा था। चलो आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ जा, ले आ बेटे, ले आ। ओ, आज तो भाई बड़े साहब भी घर पे हैं। चलो अच्छी बात है, बाहर रख के खाने तो अच्छा है, टाइम पे घर पे आ जा, कम से कम चिंता तो दूर हो जा हमारी। वाह भाई वाह। पापा जी हो गया काम? हाँ भाई हो तो गया, पर टाइम बहुत लग गया। टाइम बेशक लग गया, काम होना चाहिए। अगर अनिल भी खेत के काम में हाथ बटा लगे ना तो काम आसान हो जा, पर जितना बड़ा होता जा उतना ही लापरवाह होता जा। कह तो सही रहा है, अगर ऐसा हो जा तो भाई क्या बात है, और देखा जा तो अब कुछ दिन से कुछ फर्क भी नजर आ रहा है। इसका कोई भरोसा, कुछ भी कर सके मूडी आदमी। हाँ भाई, ये भी हो सके 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जीजू आपके लिए भी लाऊं खाना? हाँ लिया, मैं अभी ना है। और बेटा आज तो अनिल के लिए लिया ही उनके घर पे आज। मौसा जी, अनिल को तो जेल से खाने की आदत है। अरे तो क्या हुआ, कभी कभार बड़े साहब के साथ हमें भी मौका मिल जाए खाने का। पता नहीं वो साहब हमें इस लायक समझे भी नहीं समझे। ये भी बात है, ये भी बात है। अनिल तुम खाओगे? ले आओ तुम्हारे लिए भी खाना। ले आ चल। देखा कितना अच्छा लग रहा है, यूं टाइम पे आ जा, सब मिलके इकट्ठे बैठ कर खावे, काम धंधे की बात करें तो कितना बढ़िया था भाई। चल आंटी तू भी खा ले। नहीं दीदी, आप एक काम करो, आप खा लो, मैं बना देती हूँ। चल दोनों साथ में ही खा लेंगे। चलो ठीक है, ये और अच्छा रहेगा। तुम? हाँ, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ जा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मतलब? अरे तुम्हें घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, बस इतनी सी बात है। या के बात हुई? बात तो है, अगर तुम घर वालों के बारे में सोचते तो तुम्हें जरूर पता होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम शुरू से ही ऐसे हो या बाद में आके ऐसे हुए हो? मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। मुझे जो पसंद है मैं वो करता हूँ। लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो मौसा जी कितने परेशान रहते हैं तुम्हें लेकर। तो मैं क्या करूँ, यहाँ सब मेरे तरह लड़ने को तैयार रहे हैं। जब वे मेरी नहीं सुनते तो मैं उनकी नहीं सुनता। तुम्हें भी समझना चाहिए, वो बड़े हैं और तुम छोटे हो। अगर वो तुम्हें डांटते हैं तो क्या हुआ, कहते तो इस घर की भलाई के लिए ही हैं। मुझे लगता है तुम मौसी जी को मिस करते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने अच्छे पिक लेना कहाँ से सीखा?
वो बस यूं ही आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा तुम अपना मोबाइल दिखाओ, देखो तो सही तुमने अपने मोबाइल में कैसी कैसी पिक ले रखी है। अरे रहने दो, मेरे मोबाइल में कोई पिक विक नहीं है। नहीं है या दिखाना नहीं चाहते? मैं सब समझती हूँ, आजकल के लड़के कैसी कैसी पिक रखते हैं अपने मोबाइल में। अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या उसमें गर्लफ्रेंड की फोटो है जो मुझे दिखाना नहीं चाहते? ओ, तो इसीलिए नहीं दिखाना चाहते थे, तुम्हारे फोन में कैमरा नहीं है। कोई नहीं, ले लेना, मैं मौसा जी से सिफारिश कर दूंगी। अरे नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहना। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अरे नहीं, रहने दो। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझो। काम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है, और उससे जिंदगी आसान हो जाती है। साहब उठ गए हैं भाई, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। चुप है साहब, बोल नहीं रहे, नींद में है शायद, बाद में बोल लेंगे कुछ। जीजू आज खेत पे नहीं जाना क्या? ना आज कुछ खास काम ना है। तुझे कुछ काम है? नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। सोच रहा हूँ आज साड़ी जी के खातर पानी कर दूं, काफी दिन हो गया ये, वरना नाराज हो जाएगी, और नाराज होगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये तो है जीजू, फिर क्या कर रहे हो आज हमारे लिए? जो आदेश हो। आरती आज मौका है, करते इनकी जेब ढीली, पता तो चले ये कितने पानी में है। हम कौन सा पीछे हटने वाले हैं। चलती है साहब दौरे पे, लोग लाइन लगाए खड़े होंगे, साहब आओगे तो हमारे काम होंगे। ओहो, आज तो बारिश होगी दिखे, साहब नहाएंगे। आरती सही कह रही है, मैं कब तक ऐसे रहूंगा। पापा भी तो अब इतना काम नहीं कर पाते, और राजू कितना काम करेगा। मुझे भी काम करना चाहिए। मैं आज ही आरती को सब बता दूंगा, और अब मैं खूब काम करूंगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो आरती कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ? घर, मतलब अपने घर। क्यों? जाना तो था ही उसे, आज नहीं तो कल। फिर दीपक भी आ गया था, मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और घर पर भी कुछ काम की दिक्कत आ रही है, और अब मैं भी ठीक हो गई हूँ, इसीलिए वो चली गई। हमारे घर में कोई ठीक भी रहे? कभी माँ बीमार, कभी बेटी बीमार, और तुझे जल्दी लग रही थी ठीक होने की। आरती के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, तेरे बिगड़ में बोर हो गई थी। अब जब कैसे करेंगे तेरे साथ वो तो एक दिन करनी है। ये तो सही कह रही है, इसी रहने के बाद तो खाली सा हो जाएगा। ले खाली हो जाएगा, खाली कैसे हो जाएगा? मेरी शादी हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगा। तुम्हें बड़ी जल्दी है शादी करने की। ये चल कोई ना, पहले तू कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। मैं तो इसलिए कह रहा था अगर खाली से रह जाएगा।
आरती ये तो बताओ आपका किसी बात की परेशानी तो ना हुई? नहीं मम्मी, वो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बस थोड़ा लापरवाह है, वैसे तो वो ठीक है। अरे ऐसा मेरा भी कर था। कहा है कभी तुमने उसे कुछ? अरे वो तो मेरी कम बोलने की आदत है जरा। चलो छोड़ो, आरती को ऐसा थकी होगी, थोड़ा आराम करो। ठीक है पापा। अच्छा मैं नहा लेती हूँ। दराज में नहीं साबुन रखी है, वहाँ से ले लेना। ठीक है मम्मी। ओ साहब, आज तो ड्यूटी से जल्दी आ गए। लगता है ऑफिस में कुछ काम नहीं था। अनिल, ओहो, उठ गए साहब। अरे कहाँ जा रहा? मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे कुछ खा पी का तो चला जा। तू ले आइए, मैं वहीं खा लूँगा। अच्छा चल, तेरी मर्जी।
ये अपने आप को समझता क्या है? पहले तो मेरा फोन नहीं उठाया, अब स्विच ऑफ भी कर दिया। तुमसे बात कौन करना चाहता है? लो मैं तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देती हूँ। फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करती। अरे पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करता। फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करती रे। पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करता। अरे फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करती। अरे राजू, ओ राजू। हाँ पापा। बेटे तुझे तो तेरी ससुराल जाना पड़ेगा। राम सिंह जी का फोन आया था, वो यूँ कह रहे थे कि आरती जब यहाँ आई थी तो कुछ किताबें भूल गई। हाँ मंजू भी कह रही थी कि आरती की कुछ किताब रह गई हैं। हाँ तो बेटे तुझे तो देख आना पड़ेगा, क्योंकि वो यूँ कह रहे थे अगर भाई दीपक को तो टाइम नहीं। मुझे तो किशन मास्टर से जरूरी काम से मिलना है, और आप अनिल को भेज दो। हाँ ये भी ठीक है। अरे अनिल। हाँ जी। सुनिए बेटे, बेटे तुझे राजू की ससुराल जाना पड़ेगा। वह जब आरती आई थी तो कुछ किताबें भूल गई, और किताबें जरूरी हैं। राम सिंह जी का फोन आया था, तूने दे आज। तुम कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, कब जाना? बस आज ही चला जा, अभी चला जा तू। हाँ देर क्यों लगाने? अरे देखे नहा धो के जाइए भाई, कहते यूं का यूं चला जा। हैं? ठीक है। भाई परिवर्तन तो है, देख काम भी कर रहा था और कहते मान भी गया, कोई बहस नहीं करी है? अब फोन कर रहा है, जब मैंने फोन किया था तो मेरा फोन तो नहीं उठाया, मैं तुम्हारा क्यों उठाऊं? नमस्ते बेटा, ठीक हो? ये आपकी किताब। अरे आपकी बड़ी भुलक्कड़ है।
वही बुलाए। बैठो। चलूंगा, मुझे काम। नहीं बेटा बैठो, कुछ खा पी कर जाना। अरे आरती, ओ आरती, देख अनिल आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता पानी बना ले। ठीक है मम्मी। आरती, उस दिन मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया था लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गुस्से में फ़ोन फेंक दिया जिससे बैटरी अलग हो गई। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कॉल करो। तो बेटा घर में सब ठीक है? तुम्हारे पिताजी ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अरे आरती, कैसे आ गई? मम्मी ने लेकर आई। वो क्या बनाऊं मैं? अरे नमकीन बिस्कुट, चाय कुछ तो ले आ। ठीक है मम्मी। अरे इस लड़की को भी क्या हो गया? मम्मी अनिल कहाँ है? वो तो चला गया, मैंने रोका था, माना नहीं, दरवाजे तक पहुंचा होगा। अनिल! अनिल! अनिल रुको! अनिल! हाँ भाई आ गया ससुराल से। ले आया भाई किताब आरती की? अरे हम तेरे से पूछ रहे भाई। दे आया। तो फिर छो में क्यों आ रहा है? क्या बात है? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? यहाँ तो ठीक ही गया था, वही गया जो भी गया। भाई इसकी माया को यूं ही जान और या जान है भगवान। हमारी तो समझ में कुछ राड़ा आता है। बेटा के तो तुम्हारा बाप पैदा। इस अनिल को भी कुछ पता नहीं। वहाँ पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि पता ना चाय पानी भी क्यों नहीं। मैंने तो खूब मना करी, पर पता नहीं माना नहीं। तुम जान लो उस मुझे ऐसा देखो भाई और भी करम जा दोस्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आदमी को भी कहा जरूरत पड़ेगी उसके पीछे जाने की, खाओ का चोट लगा ले। अरे आठ के लिए नहीं सोचा होगा कभी मंजू को बुरा ना लगे। अरे छोड़ो इस बात जो हो गया सो हो गया। यो अनिल आज भी ना आया खेत पे। 2-4 दिन तो काम ठीक किया, लगा था सुधर गया, पर यू तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। हाँ पता ना, जब से घर से आया तब से ऐसे ही हो रहा है। तू पहले कह रही थी
ये वहाँ भी चाय पानी ना पी खाया। हाँ, अब तो दोपहर में खाना खाने भी नहीं आता। लगता है मेरी बात ठीक थी। ये आरती और अनिल के बीच कुछ बात है। देख लो आरती के आने पे कैसा काम किया करता था, अब आरती चली गई है तो फिर वैसे ही हो गया। तू ये सब बात छोड़, अनिल को कुछ खेत पे मैंने कागज दिए थे, तू वे मुझे ला दे। उसने तो ना दिए मुझे। देख जाके उसके कमरे में कहीं फेंक तो नहीं दिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। मिल गए कागज? हाँ मिल गए, देखो। तो करके देखो। पापा ना माने इस बात को, इनकी जोड़ी बिल्कुल नहीं बनती, तू इस बात को रहने दे। अरे किसकी जोड़ी ना बनती भाई? बस कुछ ना हो तो अनिल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। ये अनिल की कुछ बात समझ में आ ही नहीं रही। बीच में तो काफी ठीक हो गया था, अब फिर वैसा ही हो गया, और अब तो कई दिन से दिखाई भी नहीं दे रहा। कहाँ है वो? तुम ऐसा करो, अनिल का ब्याह कर दो। ना भाई ना, मैं उसकी शादी हरगिज नहीं कर सकता। अरे जब वो कुछ करता ही नहीं तो कौन उसको अपनी लड़की देगा भाई? सब जानो उसके बारे में। मंजू कह रही है कि आरती की शादी की बात कर दो उसके पापा से। कतई ना करो, वो है आरती के लायक। अरे कहाँ आरती, कहाँ हो? और अगर खुदा न खास्ता मान ले मैं बात करता भी हूँ तो राम सिंह जी क्या समझेंगे? बहुत बुरा मान लेंगे। वो यूँ समझेंगे कि हम दबाव दे कर रिश्ता ले रहे हैं, और अगर वो रिश्ता नहीं करेंगे तो हम मंजू को परेशान करेंगे। मंजू कह रही है कि अनिल आरती को पसंद करे, उसके आने से काम करने लगा था, फिर ऐसा ही हो गया। देख भाई, मुझे तो ये बात लगती नहीं, और मान लो ये बात सही भी है तो अब कौन सा बदल गया वो? अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया बताओ? आप एक बार उनसे बात तो करके देखो, वे क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं एक शर्त पे कर सकता हूँ। कैसी शर्त? वो जो है ना हमारा पापा जी नमस्ते, मैं मंजू बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं ये कह रही थी कि आरती की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? हाँ ये इसकी फिक्र तो मुझे भी है, पर इतने अच्छे लड़के आजकल आसानी से मिलते ही कहाँ हैं। तेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बता। मेरी नज़र में एक लड़का है और वो आपका देखा हुआ भी है। हाँ तो लड़का बता कौन है? अनिल। कौन? अनिल?
अरे अनिल को जानते हो आप, इनका छोटा भाई, मेरा देवर हैं? तेरा दिमाग तो सही है मंजू। क्यों पापा, क्या बुराई है? सभी लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पर। हाँ वो तो ठीक है, पर अनिल कुछ करता भी तो नहीं है। लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगा, और तेरी मम्मी भी नहीं चाहेगी ये रिश्ता। पापा अनिल में कोई बुराई नहीं है, बस काम ही तो कम करता है। अब तो वो काम भी करने लगा था। मतलब? मुझे लगता है वो आरती को पसंद करता है। जब यहाँ आरती थी तो वो काम भी करने लगा था। हाँ कर लिया होगा किसी और वजह से। हाँ बेशक वो आरती को पसंद करता होगा, लेकिन आरती बिल्कुल पसंद नहीं करती होगी। तुझे पता है ना, आरती को निठल्ले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा तुमने रामपाल जी से बात की? हाँ की थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया, वो जब तक काम नहीं करेगा वो बात नहीं करेंगे। तो अभी से तू ही देख ले, जब वही अपने लड़के की शादी नहीं चाहे तो मैं कैसे मान जाऊँ? अगर अनिल काम करना शुरू कर दे तो आप मान जाएंगे? हाँ लेकिन आरती चाहेगी तभी ऐसा होगा। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। एक बार आरती से बात करके देखती हूँ वो क्या बोलती है। हेलो आरती कैसी हो? हाँ दीदी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा एक बात बताएगी सच सच? हाँ बोलो दीदी क्या बात है? तू अनिल को पसंद करती है? बताना क्या बात है, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अनिल तुझे पसंद करता है। अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता, जब तू यहाँ थी वो काम भी करने लगा था, उसने अपनी आदतें भी बदल ली थी। अब तेरे जाने से वो और भी बिगड़ गया। मतलब? अच्छा मैं तुझसे सारी बात बताती हूँ, तेरे फोटो भी मिले हैं उसके कमरे से। अब बता, तू अब भी यही कहेगी कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? अनिल तुम्हारे लिए कितना बदल गया था। नहीं दीदी अनिल ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तुझे पता है ना वो किस तरह का लड़का है, वो नहीं कर सकता इस तरीके की बातें। देख अगर तुझे अनिल पसंद है और तू चाहती है कि वो सुधर जाए तो तू अनिल से बात कर। मैं क्या बात करूँ उससे, मेरी कहाँ सुनेगा वो? वो जरूर सुनेगा, तू एक बार फोन पर उससे बात कर ले, लेकिन बात जब ही करिए जब वो तुझे पसंद हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तेरी तरफ से किसी गलतफहमी में हो, और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। तू एक बार उससे साफ साफ बात कर ले, ठीक है?
मुझे देर तो ना हुई आने में? ना, बोल के काम था। अरे ये भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आने में, सीधा काम पूछ रहे हो। अनिल आजकल तुमने काम करना ही छोड़ दिया है, दोपहर को घर भी नहीं आते हो, क्या करते हो सारा दिन? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए कोई परेशान हो रहा है, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हो, तुम्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती इधर उधर घूमना, तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। एक बाप जो चाहता है कि उसका बेटा कुछ काम करे, उन्हें लोगों की सुननी ना पड़े। एक भाई जो कह कह के थक गया कि कुछ काम कर ले तो आगे उसी के काम आएगा। एक भाभी जो चाहती है कि उसके देवर की शादी हो, उसके बच्चे हों, कल को उसका भविष्य अच्छा हो, लेकिन तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। हर कोई मुझे ही क्यों गलत मानना है? कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। तुम मौका देते हो किसी को कुछ समझने का, हर किसी से लड़ने को तैयार रहते हो। तुम मानते हो किसी की बात? अरे जब तुम किसी की बात नहीं मानते तो तुम ये क्यों सोचते हो कोई दूसरा तुम्हारी बात मानेगा? मानना तो दूर, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें तो हर बात में मेरी गलती नजर आती है। जब मैंने तुम्हें कॉल की, मैंने SMS किया, तुमने सुनी मेरी बात? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की जब मैंने तुम्हें फोन किया था? कॉल मैंने पहले करी थी, तुमने क्यों नहीं सुनी? उस वक्त मैं नहा रही थी, मैं बाथरूम में थी। जब मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी तो मैंने तुम्हें कॉल बैक किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। उस टाइम मैंने गुस्से में फोन फेंक दिया था और दोबारा के भी मेरा फोन घर रह गया था। मैंने बाद में कॉल करी, तुमने क्यों नहीं सुनी? उस वक्त मैं गुस्से में थी। मैं तो तुम्हारे घर भी आया था, तुमने वहाँ की बात? तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, तब की तुमने मुझसे बात? मैं तो गुस्से में थी, मुझे लगा तुम जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। आता है ना तुम्हें भी गुस्सा, मेरे साथ भी यही है, बस मुझे थोड़ा ज्यादा आता है। मैं तो तुम्हारा SMS पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाई थी और तुम वहाँ से चल दिए। तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगा रहा है। तुम्हारी वजह से मुझे चोट भी लग गई। चोट लग गई? मेरी वजह से कैसे? वो जब तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें देखने बाहर आई तो तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई और तुम्हारे पीछे भागी। पीछे भागी? क्यों भागी? तुम चाहते हो ना कि हमारी शादी हो जाए? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? वो दीदी का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि बस इतनी सी बात? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच? अनिल भाई मेहनत कर रहा भाई, ले मैं मदद करूं तेरी। मेरा दिल जीत गया मेरे भाई। अरे भाई ठीक है, मेहनत कर भाई।